आइए थोड़ा डेटा डेटा खेल लेते हैं। ये मिनरल का डेटा है, खनिज का, बिल्कुल लेटेस्ट अपडेटेड है। लिटरली आपको ये कहीं नहीं मिल सकता, ये क्लेम नहीं है, आप खुद देख लीजिएगा। सारी चीजें अप्रैल 2023 तक की अपडेटेड है इसमें। सब कुछ एक एक रिपोर्ट से निकाल के लाई गई है। बहुत मेहनत करके आपके लिए डेटा बनाया गया है। चलो खेलते हैं। फालतू कुकू मत करिएगा, हिंदी इंग्लिश में दिया हुआ है, जो इसमें लिखा है वही सत्य है। ठीक है, देखो ये है कंट्री वाइज, मतलब पूरी दुनिया में क्या पोजीशन है इंडिया की और बाकी कंट्री की। तो कंट्री वाइज ये प्रोडक्शन है, यानी कि उत्पादन में शीर्ष 3 देश हैं। कंट्री वाइज रिजर्व है, ये भंडारण में शीर्ष 3 देश हैं। मिनरल नेम यानी खनिज नाम हो गया, ये स्टेट, ये इंडिया के अंदर की बात है। उत्पादन में शीर्ष 3 राज्य और ये टॉप 3 स्टेट हैं रिजर्व में। समझ में आ गई? ये कंट्री का प्रोडक्शन, कंट्री का रिजर्व, इंडिया का प्रोडक्शन स्टेट वाइज और इंडिया का रिजर्व स्टेट वाइज, इस तरह से है। चलो खेलें, कंफ्यूजन मत रखना। ये कंट्री का ये प्रोडक्शन रिजर्व, इंडिया का स्टेट का प्रोडक्शन रिजर्व, इस तरह से है ये डेटा। ठीक है, चलो खेलें। जो जरूरी है बस वही दिया गया है, फालतू लिबिल नहीं। एल्यूमिनिया में आप देख सकते, एल्यूमिनिया में देख सकते हैं चाइना नंबर 1 पे है प्रोडक्शन में पूरी दुनिया में, फिर ऑस्ट्रेलिया है नंबर 4 पे हमारा इंडिया। एल्यूमिनियम में आप देख सकते हैं पूरी दुनिया के प्रोडक्शन में नंबर 1 पे चाइना है, फिर रशिया है, नंबर 3 में हमारा इंडिया है। एपेटाइट के प्रोडक्शन में देख सकते हैं पूरी दुनिया में इंडिया 15वें नंबर पे है, बस इतना जरूरी है। और इंडिया में सबसे ज्यादा एपेटाइट के रिजर्व कहां पे पाए जाते हैं? वेस्ट बंगाल में, बस नंबर 1 याद रखना बहुत जरूरी है। एक और चीज की इसमें देखिए, सारे मिनरल जरूरी नहीं है। कोल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, ठीक है, और आयरन ओर हो गया, बॉक्साइट हो गया, क्रोमियम हो गया, कॉपर हो गया, मोनेजाइट हो गया, ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है। बाकी सब में अगर आप टॉप 1 वाला भी याद रखें तो काफी होता है। वैसे भी ये ह्यूमनली पॉसिबल भी नहीं है सारा डेटा रखना, लेकिन एक थोड़ा आइडिया के लिए 2-3 बार वीडियो देख लीजिएगा। जितना मैं बता रहा हूं मेरे शब्दों पे गौर करिए, उतना जरूर डेटा देखिए। एस्बेस्टोस, एस्बेस्टोस की बात करें तो पूरी दुनिया में नंबर 1 प्रोडक्शन में है रशिया, और रिजर्व में भी रशिया है। ध्यान रखना, एस्बेस्टोस मतलब रशिया। और यहां पे रिजर्व में इंडिया में सबसे ज्यादा कहां है? राजस्थान। तो एस्बेस्टस जो है RRR मूवी देखने गया, इस तरह से कर सकते। बाकी फुल डेटा आप पढ़ भी सकते हैं एक बार। ठीक है, बॉक्साइट ये इंपॉर्टेंट वाला है। ठीक है, बॉक्साइट में पूरी दुनिया में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है इस समय? ऑस्ट्रेलिया है नंबर 1 पे, फिर बोस्निया एंड हर्जेगोविना नंबर 2-3 पे है ये ब्राजील, इंडिया नंबर 6 पे है। ठीक है, भंडारण की बात करें तो रिजर्व सबसे ज्यादा बॉक्साइट के कहां पे हैं? गिनी में, फिर वियतनाम, फिर ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इंडिया के अंदर बात करें तो भाई इंडिया में अंदर जो है बॉक्साइट में उड़ीसा छाया है। प्रोडक्शन में आप देख सकते हैं 76% से ज्यादा प्रोडक्शन बॉक्साइट का उड़ीसा में है, फिर झारखंड और फिर गुजरात है। रिजर्व यानी कि भंडारण में आप देख सकते हैं नंबर 1 पे है उड़ीसा, फिर है छत्तीसगढ़ और फिर है आंध्र प्रदेश। बेंटोनाइट में रिजर्व प्रोडक्शन दोनों में राजस्थान नंबर 1 पे है, और पूरी दुनिया में प्रोडक्शन में नंबर 1 पे चाइना है, बस इतना जरूर। बैराइट में पूरी दुनिया में सबसे बड़ा प्रोडक्शन में है ये चाइना, फिर भारत है बायराइट में। और इंडिया के अंदर की बात करें तो भाई आंध्र प्रदेश खेल रहा है यहाँ पे। ठीक है, बायराइट के प्रोडक्शन में भी नंबर 1 पे आंध्र प्रदेश है, बायराइट के रिजर्व में भी नंबर 1 पे आंध्र प्रदेश। कैडमियम के प्रोडक्शन में सबसे बड़ा जो है प्रोड्यूसर है चाइना, फिर साउथ कोरिया, फिर जापान है। सीमेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट डेटा है। पूरे इंडिया में सबसे बड़ा सीमेंट प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है? मध्य प्रदेश है। ये क्वेश्चन आया हुआ है बाकायदा पीसीएस में। और सीमेंट के प्रोडक्शन में इंडिया की क्या स्थिति है? नंबर 2 पे है चाइना के बाद। प्रोडक्शन में मतलब सीमेंट के उत्पादन में इंडिया नंबर 2 पे है, चाइना नंबर 1 पे, नंबर 3 पे वियतनाम है, नंबर 4 पे यूएसए। क्रोमाइट में अगर आप बात करें तो इंडिया में उड़ीसा छाया है। उड़ीसा नंबर 1 पे प्रोडक्शन में है और नंबर 1 पे रिजर्व में भी है क्रोमाइट के। नंबर 2 पे रिजर्व में है मणिपुर और फिर नागालैंड है। फिर क्रोमाइट के वर्ल्ड वाइड बात करें तो भाई क्रोमाइट ओर के प्रोडक्शन में नंबर 1 पे कौन सा ये कंट्री है? साउथ अफ्रीका, फिर कजाकिस्तान, इंडिया हमारा चौथे नंबर पे है। क्रोमाइट के अगर रिजर्व की बात करें तो सबसे ज्यादा रिजर्व कहां पे है? कजाकिस्तान, फिर साउथ अफ्रीका, फिर इंडिया। ये कोल का लेटेस्ट डेटा है, बड़ा इंपॉर्टेंट डेटा है और यही अपडेटेड है, यही सत्य है जो इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, अप्रैल 2023 तक यही अपडेटेड है। कोल में अगर आप बात करें तो नंबर 1 पे प्रोडक्शन में इस समय है छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा है, फिर एमपी है, फिर झारखंड है। ये इंडिया में स्टेट वाइज प्रोडक्शन की बात हो गई। कोल में भंडारण की बात करें तो सबसे ज्यादा झारखंड में है रिसोर्सेज, फिर है आपका उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़ है, फिर वेस्ट बंगाल। ठीक है, फिर पूरी दुनिया में कोल की बात करें तो भैया कोल में जो है चाइना नंबर 1 पे प्रोडक्शन में है पूरी दुनिया में, नंबर 2 पे हमारा इंडिया है, नंबर 3 पे यूएसए, फिर इंडोनेशिया, फिर ऑस्ट्रेलिया। कोल के रिजर्व की बात करें तो सबसे ज्यादा रिजर्व है यूएस में, फिर रशिया में, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर चाइना, और 5वें नंबर पे हमारा इंडिया है कोल में रिजर्व के मामले में। समझ में आ रही है ना? ये पूरे दुनिया का प्रोडक्शन रिजर्व, ये इंडिया का प्रोडक्शन रिजर्व, इस तरह से है ये गाड़ी। कोबाल्ट की बात करें तो कोबाल्ट का सबसे ज्यादा रिसोर्स है उड़ीसा में, झारखंड में, फिर नागालैंड में। इंडिया के अंदर की बात हो रही है। और कोबाल्ट के अगर प्रोडक्शन और रिजर्व की पूरे इंटरनेशनली ग्लोबली बात करें तो भाई कॉन्गो किन्हासा जो है वो प्रोडक्शन में भी नंबर 1 पे है कोबाल्ट में,
और जो है रिजर्व में भी कोंगो किनासा जो है ये रिजर्व में भी नंबर 1 पे है, ध्यान रखना। कोबाल्ट सी से है, कोंगो किनासा भी सी से है, और ये भी, ये प्रोडक्शन रिजर्व दोनों सी हो गया। और जो है यहाँ पे इंडिया में रिजर्व में कोबाल्ट सबसे ज्यादा कहाँ पे है, कोबाल्ट के रिजर्व, वो उड़ीसा में, ध्यान रखिए। कॉमन साल्ट में इंडिया में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है गुजरात, फिर तमिलनाडु, फिर राजस्थान है, यानी कि साधारण नमक में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है गुजरात में। और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा नमक का प्रोडक्शन कहाँ होता है, नंबर 1 चाइना, फिर यूएसए, फिर इंडिया। कॉपर का डेटा जरूरी है, कॉपर ओर यानी कि तांबा या ताम्र इसके बोलते हैं। 3 बड़े इंपॉर्टेंट जिले हैं, कई बार इनसे रिलेट करके पूछ लेते हैं कि भाई झुंझुनू जो है किससे रिलेटेड है, ये कॉपर से रिलेटेड है, राजस्थान में है। बालाघाट किससे रिलेटेड है, एमपी में है ये, और कॉपर ओर से रिलेटेड है। सिंहभूम जो झारखंड में है वो भी कॉपर ओर से रिलेटेड है। खेतरी जो है ये झुंझुनू में है, ये माइन है, ये भी कॉपर ओर से रिलेटेड है, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये चीज। कॉपर का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर इंडिया के अंदर है, नंबर 1 पे एमपी, नंबर 2 पे है राजस्थान। कॉपर का सबसे बड़ा रिजर्व वाइज नंबर 1 पे राजस्थान है, फिर नंबर 2 पे है झारखंड, नंबर 3 पे है मध्य प्रदेश। कॉपर का पूरी दुनिया में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है इस समय, चिली है, फिर पेरू है और फिर चाइना है। इंडिया नंबर 7 पे है, ठीक है। कॉपर के रिजर्व में नंबर 1 पे है चिली, फिर ऑस्ट्रेलिया, पेरू, और नंबर 3 पे है रशिया। तो कॉपर का चाहे प्रोडक्शन हो चाहे रिजर्व हो, पूरी दुनिया में नंबर 1 पे चिली ही है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट डेटा है। क्रूड ऑयल पेट्रोलियम का है, कच्चा तेल का है। इंडिया में अगर आप देखें तो ऑफशोर का मतलब होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर होता है, ऑनशोर का मतलब होता है जो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर होता है। अब चाहे आप क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन की बात करें, चाहे नेचुरल गैस के प्रोडक्शन की बात करें, हर जगह ऑफशोर ही सबसे ज्यादा है। लेकिन अगर स्टेट वाइज पूछा जाए तो देखिए, क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा है ऑफशोर, स्टेट वाइज सबसे ज्यादा है राजस्थान, फिर गुजरात, फिर असम, ये टॉप 3 हैं। टोटल मिला के 23 ऑयल रिफाइनरी है इंडिया में, 18 पब्लिक है, 3 प्राइवेट। क्रूड ऑयल के रिजर्व की बात करें इंडिया के अंदर तो सबसे ज्यादा रिजर्व है ऑनशोर से ज्यादा है ऑफशोर में। स्टेट वाइज सबसे ज्यादा रिजर्व है असम, फिर गुजरात, फिर राजस्थान। क्रूड ऑयल की पूरी दुनिया में बात करें सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है, यूएस है, 18% है इसका प्रोडक्शन इस समय। नंबर 2 पे सऊदी अरेबिया है, नंबर 3 पे रशिया है। यही सत्य है, यही लेटेस्ट है, ठीक है। और इस पे प्लीज कुकू मत करिएगा, मैंने बहुत चेक कर लिया है। क्रूड ऑयल के रिजर्व में नंबर 1 पे है वेनेजुएला, 48% रिजर्व पूरी दुनिया के वेनेजुएला में पाए जाते हैं, फिर सऊदी अरेबिया है, फिर कनाडा, नंबर 3 पे कनाडा। डायमंड की बात करें तो सिर्फ एमपी का छत्र है पूरा। अगर आप देखें डायमंड का यानी कि हीरे का प्रोडक्शन इंडिया में सिर्फ मध्य प्रदेश में होता है, पन्ना डिस्ट्रिक्ट में होता है सिर्फ। एमपी के रिजर्व सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, फिर आंध्र प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़ में, ठीक है। डायमंड की पूरी दुनिया में बात करें तो भाई रशिया ही रशिया है। तो डायमंड में इंडिया में मध्य प्रदेश का जलवा है और पूरी दुनिया में रशिया का जलवा है, बस इतना ध्यान रखिएगा। डायमंड में भाई सबसे बड़ा प्रोडक्शन में है रशिया, फिर बोत्सवाना, नंबर 3 पे कनाडा है। डायमंड के रिजर्व में यानी कि हीरे के भंडारण में नंबर 1 पे रशिया है, फिर बोत्सवाना है, फिर कोंगो किनासा है, ठीक है। डोलोमाइट के प्रोडक्शन में इंडिया में नंबर 1 पे है आंध्र प्रदेश, और डोलोमाइट के रिजर्व में नंबर 1 पे है मध्य प्रदेश। डूनाइट के प्रोडक्शन में इंडिया में नंबर 1 पे है कर्नाटक, और डूनाइट के रिजर्व में नंबर 1 पे है तमिलनाडु। ये सब इतने इंपॉर्टेंट नहीं, बस नंबर 1 पे एक बार देख लीजिए बस। फेल्सपर के प्रोडक्शन में नंबर 1 पे राजस्थान है, और रिजर्व में भी नंबर 1 पे राजस्थान है। फेल्सपर के प्रोडक्शन में पूरी दुनिया में सबसे बड़ा फेल्सपर का प्रोडक्शन कौन करता है, ये टर्की। नंबर 3 पे हमारा इंडिया है फेल्सपर में। फायर के क्ले के प्रोडक्शन में नंबर 1 पे गुजरात है, और रिजर्व में सबसे ज्यादा उड़ीसा। अब देखिए गोल्ड, ये इंपॉर्टेंट है। गोल्ड में अगर आप देखें, ये कुछ गोल्ड की माइंस के नाम लिखे हुए हैं। देखिए जैसे कर्नाटक में जो रिसोर्स पाए जाते हैं उसमें कई सारी माइंस है, जैसे कोलार माइंस है, ठीक है, रायचूर माइंस है। ये पूछ लेते हैं कि कोलार किससे रिलेटेड है, गोल्ड से रिलेटेड। रायचूर किससे रिलेटेड है, गोल्ड से रिलेटेड। और कहाँ पे, कर्नाटक में। तुमकुट है, ये भी किससे रिलेटेड है, गोल्ड से रिलेटेड। कहाँ पे, कर्नाटक में। आंध्र प्रदेश में अगर आप देखें तो अनंतपुर माइन किससे रिलेटेड है, गोल्ड से रिलेटेड। कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। और ये चित्तूर माइन किससे रिलेटेड है, गोल्ड से रिलेटेड। कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में, इसलिए लिखा है ये। सोने का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन इंडिया में कहाँ होता है, कर्नाटक। 99% जो प्रोडक्शन है इंडिया में कर्नाटक में हो रहा है, और सबसे ज्यादा रिजर्व भी कर्नाटक में ही है, ध्यान रखिएगा ये चीज। तो सोने का कुछ भी होए तो इंडिया में टॉप पे चल रहा है कर्नाटक, ये ध्यान रखना। सोने के रिजर्व में आप देख सकते हैं नंबर 1 पे कर्नाटक, फिर राजस्थान, फिर आंध्र प्रदेश है। लेकिन अगर आप देखें कि गोल्ड और जो प्राइमरी होता है उसके टर्म्स में देखें तो सबसे ज्यादा रिसोर्सेज बिहार में है, ठीक है। पूरे दुनिया में बात करें अगर सोने की, तो भैया सोने का पूरी दुनिया में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है इस समय, चाइना है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, फिर रशिया है। रिसोर्सेज भंडारण में बात करें तो भाई गोल्ड के सबसे ज्यादा रिजर्व या भंडारण कहां पे मिलते हैं, इस समय ऑस्ट्रेलिया में, फिर रशिया, फिर यूएस में है, ठीक है। ग्रेफाइट की बात करें, नेचुरल ग्रेफाइट की, तो भैया ग्रेफाइट के प्रोडक्शन में नंबर 1 पे है पूरे इंडिया में उड़ीसा, फिर तमिलनाडु, फिर झारखंड। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। और ग्रेफाइट के रिजर्व में सबसे ज्यादा कहां पे है, अरुणाचल प्रदेश, फिर जम्मू कश्मीर और झारखंड, ठीक है।
ग्रेफाइट के प्रोडक्शन में बात करें तो भैया सबसे बड़ा प्रोडक्शन में है ग्रेफाइट के ऑस्ट्रिया, फिर ब्राजील, फिर कनाडा। और ग्रेफाइट के रिजर्व की बात करें तो सबसे ज्यादा रिजर्व है टर्की, फिर चाइना, फिर ब्राजील। जिप्सम की बात करें तो भैया सबसे बड़ा जो इंडिया में प्रोड्यूसर है वो भी राजस्थान है, और सबसे ज्यादा रिजर्व भी राजस्थान में ही पाए जाते हैं, इतना जरूर याद रखना। जिप्सम का सबसे बड़ा प्रोडक्शन मतलब सबसे बड़ा प्रोड्यूसर पूरी दुनिया में कौन है? चाइना। नंबर 2 पे ईरान। आयरन ओर यानी कि लौह अयस्क की बात करें तो लौह अयस्क में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन है ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो आयरन ओर में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन में है पूरे इंडिया में उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़, फिर कर्नाटक, फिर झारखंड, ठीक है। रिजर्व में अगर आप बात करें, देखिए आयरन ओर दो फॉर्म में मिलता है, एक तो मैग्नेटाइट, हेमेटाइट। तो टोटल अगर आप आयरन ओर के रिजर्व की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा कर्नाटक में, फिर उड़ीसा में, फिर झारखंड में। मैग्नेटाइट वाले जो रिसोर्सेज है वो सबसे ज्यादा कहां पे है? वो कर्नाटक, फिर आंध्र प्रदेश, फिर राजस्थान। हेमेटाइट वाले जो सबसे ज्यादा रिसोर्स है वो कहां पे है? सबसे ज्यादा उड़ीसा, फिर झारखंड, फिर छत्तीसगढ़, ठीक है, समझ में आ गया। आयरन ओर के प्रोडक्शन में नंबर 1 पे कौन सी कंट्री पूरी दुनिया में? ऑस्ट्रेलिया है, फिर चाइना है, फिर ब्राजील है, और चौथे नंबर पे आयरन ओर के प्रोडक्शन में हमारा भारत है। आयरन ओर के रिजर्व यानी कि भंडारण में नंबर 1 पे कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है, फिर ब्राजील है, फिर रशिया है, इंडिया 5वें नंबर पे। तो आयरन ओर में पूरी दुनिया में ऑस्ट्रेलिया का जलवा है, क्योंकि भाई प्रोडक्शन में भी नंबर 1 पे है और रिजर्व में भी नंबर 1 पे है आयरन ओर में। लेड और जिंक दोनों में राजस्थान का ही जलवा है। लेड या सीसा बोलते हैं, इंडिया की रैंक है 3rd है लेड के रिफाइंड प्रोडक्शन में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और लेड की जो है इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है? राजस्थान में। सबसे ज़्यादा रिजर्व भी राजस्थान में ही है। पूरी दुनिया में बात करेंगे लेड की तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? चाइना में, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर यूएसए। सबसे ज़्यादा रिजर्व लेड के कहाँ पे हैं? ऑस्ट्रेलिया में, फिर चाइना, फिर पेरू। लिग्नाइट की बात करें तो हर जगह तमिलनाडु है इंडिया में, ध्यान रखना। सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन भी तमिलनाडु में ही है, रिजर्व भी सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में ही है। थोड़ा इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। लिग्नाइट में भाई सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन इंडिया में टॉप पे है तमिलनाडु, फिर गुजरात, फिर राजस्थान। इंडिया में सबसे ज़्यादा रिजर्व लिग्नाइट के कहाँ पे है? तमिलनाडु, फिर राजस्थान, और फिर गुजरात। लिग्नाइट की बात करें तो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ पे होता है लिग्नाइट का? नंबर 1 पे चाइना, फिर इंडिया, फिर यूएसए। लाइम स्टोन की बात करें तो भैया इंडिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन लाइम स्टोन का होता है राजस्थान में, फिर आंध्र प्रदेश, फिर एमपी में। लाइम स्टोन का रिजर्व सबसे ज्यादा कहां पे है? कर्नाटक में, फिर आंध्र प्रदेश में। ये येलो वाले से कोई मतलब नहीं, जो इंपॉर्टेंट है मैं अपने आप बता दे रहा हूं, ठीक है। ये मत सोचिएगा कि येलो है इसमें तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कुछ कुछ है भी जो मैंने बता दिया, जैसे कोल इंपॉर्टेंट है, नेचुरल गैस इंपॉर्टेंट है, बॉक्साइट इंपॉर्टेंट है, कॉपर इंपॉर्टेंट है, क्रोमाइट इंपॉर्टेंट है, गोल्ड इंपॉर्टेंट है, सिल्वर इंपॉर्टेंट है, मोनेजाइट इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें हैं इंपॉर्टेंट। मैग्नेसाइट की बात करें तो पूरी इंडिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है मैग्नेसाइट का तमिलनाडु, फिर उत्तराखंड, फिर कर्नाटक। और मैग्नेसाइट के इंडिया में सबसे ज्यादा रिजर्व कहां पे है? उत्तराखंड में, फिर तमिलनाडु में, फिर राजस्थान में। मैग्नेसाइट के प्रोडक्शन और रिजर्व की पूरी दुनिया में बात करें तो भाई मैग्नेसाइट का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है चाइना, फिर रशिया, और फिर ब्राजील है। मैग्नेसाइट के सबसे ज्यादा रिजर्व कहां पे मिलते हैं? रशिया में, फिर चाइना में, स्लोवाकिया में, ठीक है। मैंगनीज का इंडिया में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर उड़ीसा। और मैंगनीज का सबसे बड़ा रिजर्व कहां पे इंडिया में पाए जाते हैं? उड़ीसा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ठीक है। मैंगनीज का सबसे ज्यादा बड़ा जो पूरी दुनिया में प्रोड्यूसर है वो है साउथ अफ्रीका, फिर गैबोन, फिर ऑस्ट्रेलिया। इंडिया 5वें नंबर पे है। और मैंगनीज का सबसे ज्यादा रिजर्व भी साउथ अफ्रीका में ही है, ध्यान रखना। तो मैंगनीज का अगर आप पूरे दुनिया भर में देखेंगे तो साउथ अफ्रीका का जलवा है, क्योंकि प्रोडक्शन में भी नंबर 1 पे है और रिजर्व में भी नंबर 1 पे है। ये मैंगनीज मैंने बोल दिया, ये मैंगनीज बोलते हैं इसको, फालतू कुकू नहीं। मीका या फिर इसको अभ्रक बोल देते हैं। इंडिया में आंध्र प्रदेश में भैया जो है आंध्र प्रदेश का जलवा है मीका यानी कि अभ्रक में। प्रोडक्शन में अगर आप देखें इंडिया में सबसे बड़ा है आंध्र प्रदेश, फिर राजस्थान। रिजर्व में मीका के सबसे ज्यादा बड़ा है आंध्र प्रदेश, फिर राजस्थान, फिर उड़ीसा, ठीक है। मीका शीट की अगर आप बात करें तो सबसे ज्यादा इंडिया में ही पाई जाती हैं, यूएस में बहुत कम इसके रिजर्व हैं। और पूरी दुनिया में मीका यानी कि अभ्रक का प्रोडक्शन में नंबर 1 पे कौन है? चाइना, फिर यूएसए, फिर मडागास्कर, ठीक है। नेचुरल गैस थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया था प्रोडक्शन हो चाहे नेचुरल गैस का चाहे क्रूड ऑयल का, दोनों में ऑफशोर ही नंबर 1 पे रहता है, ठीक है। तो चलो अब देख लेते हैं भाई, नेचुरल गैस के प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा है ऑफशोर। स्टेट वाइज बात करें तो असम है, फिर राजस्थान, फिर त्रिपुरा, ठीक। नेचुरल गैस के रिजर्व में भी सबसे ज्यादा ऑफशोर है, ऑफशोर से ज्यादा जो है ऑनशोर में है। और स्टेट वाइज बात करें तो सबसे ज्यादा असम, फिर आंध्र प्रदेश, और फिर गुजरात। नेचुरल गैस की पूरी दुनिया में अगर आप बात करें तो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है यूएसए, फिर रशिया, और फिर ईरान है, ठीक है। नेचुरल गैस के रिजर्व सबसे ज्यादा कहां पे है? रशिया में 38% से ज्यादा रिजर्व तो वहीं पे है, फिर ईरान, फिर कतर है। तो ये याद रख सकते हैं कि भाई नेचुरल गैस में लड़ाई हो रही है यूएस और रशिया की, इस तरह से ट्रिक बना के याद कर सकते हैं। नेचुरल गैस में प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कौन करता है? यूएस। रिजर्व सबसे ज्यादा किसके पास है? रशिया के पास। निकिल में अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा इंडिया में रिसोर्सेज पाए जाते हैं उड़ीसा में, इतना याद रखना है बस। और निकिल में ये इंडोनेशिया में निकिल का जलवा है, क्योंकि इंडोनेशिया प्रोडक्शन में भी निकिल के नंबर 1 है
और इंडोनेशिया रिजर्व में भी निकल के नंबर 1 है। फॉस्फोराइट का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है पूरे इंडिया में? राजस्थान फिर एमपी। फॉस्फोराइट का सबसे ज्यादा रिजर्व कहाँ पे इंडिया में? एमपी में फिर उड़ीसा में। प्लेटिनम के सबसे ज्यादा इंडिया में रिजर्व कहाँ पे? उड़ीसा फिर यूपी फिर तमिलनाडु। प्लेटिनम प्लेटिनम का पूरी दुनिया में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है? साउथ अफ्रीका फिर रशिया फिर जिम्बाब्वे। प्लेटिनम का सबसे बड़ा रिजर्व कौन सा है? साउथ अफ्रीका फिर रशिया फिर जिम्बाब्वे। ठीक है। क्वार्ट्ज में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है राजस्थान में, फिर आंध्र प्रदेश फिर तेलंगाना। और क्वार्ट्ज का सबसे ज्यादा जो रिजर्व है वो है हरियाणा। रॉक फॉस्फेट का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है पूरे इंडिया में राजस्थान में, और रॉक फॉस्फेट का रिजर्व सबसे ज्यादा है झारखंड में। रॉक फॉस्फेट के रिजर्व में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों चौथे नंबर पे हैं। ठीक है, झारखंड राजस्थान मध्य प्रदेश के बाद। रॉक फॉस्फेट के प्रोडक्शन में पूरी दुनिया में नंबर 1 पे है चाइना, और फिर मोरक्को। इंडिया का पोजीशन है रॉक फॉस्फेट के प्रोडक्शन में 15वां। और रॉक फॉस्फेट का रिजर्व सबसे ज्यादा कहां पे? मोरक्को और वेस्ट सहारा में। नंबर 2 पे चाइना। सिल्वर, ये इंपॉर्टेंट है भाई, राजस्थान की चांदी है। राजस्थान का लेड भी है, राजस्थान का जिंक भी है, राजस्थान की चांदी भी है। देख रहे हैं आप, चांदी में प्रोडक्शन में भी नंबर 1 पे राजस्थान है, रिजर्व में भी नंबर 1 पे राजस्थान है। बाकी आप देख सकते हैं दोनों जगह रिजर्व और प्रोडक्शन में दोनों में कर्नाटक है सेकंड प्लेस पे चांदी में। चांदी की बात करें तो भाई पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन इस समय कहां पे हो रहा है? मैक्सिको में, फिर चाइना में, फिर पेरू में। चांदी के सबसे ज्यादा रिजर्व इस समय कहां पे हैं? पेरू में, फिर ऑस्ट्रेलिया में, फिर पोलैंड में। ये लोग इतनी जल्दी जल्दी प्रोडक्शन में कंपटीशन लगाए रखते हैं, इस चक्कर में स्टूडेंट बेचारे बड़े परेशान हो जाते हैं, उनसे ज़्यादा परेशान हम हो जाते हैं। अभी मैंने आपको बताऊं, मैं पूरा डेटा अपडेट किया था मार्च एंड में, मार्च 2023 एंड में, और अप्रैल के फर्स्ट वीक में कई सारी रिपोर्ट निकाल दी गई मिनरल से रिपोर्ट, और इसलिए एक आध डेटा और अपडेट करना पड़ा। अदरवाइज ये मिसलेनियस पेपर पहले आ चुका होता। मेरी गलती नहीं है, इन लोग की गलती है। इन लोगों ने बोला क्यों, बोलो एक अपना साल का फिक्स बनाए, उसी टाइम डेटा निकालें, ये नहीं कि बार बार अपडेट करते जा रहे हैं। चलो खैर, लिबिर लिबिर नहीं। स्टील के प्रोडक्शन में पूरे इंडिया में सबसे बड़ा कौन है? उड़ीसा है। उड़ीसा में सबसे ज्यादा स्टील का प्रोडक्शन होता है इंडिया में, ध्यान रखना। फिर झारखंड है, फिर छत्तीसगढ़। इंपॉर्टेंट डेटा है ये। और पूरी दुनिया में स्टील के प्रोडक्शन में नंबर 1 पे है चाइना, नंबर 2 पे है हमारा इंडिया है। ठीक है, इंडिया नंबर 2 पे, फिर नंबर 3 पे है ये जापान। टिन के प्रोडक्शन में नंबर 1 पे छत्तीसगढ़ है। बहुत पुराना क्वेश्चन है, लगातार वही बना हुआ है। टिन का सबसे ज्यादा रिजर्व इस समय हरियाणा में पाया गया है। ठीक है, और टिन में चाइना ने ही वर्चस्व कर रखा है, प्रोडक्शन में भी और यहां पर रिजर्व में भी। ठीक। यूरेनियम की अगर आप बात करें तो इंडिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है आंध्र प्रदेश में, सबसे ज्यादा रिजर्व भी आंध्र प्रदेश में ही है। यूरेनियम की पूरे दुनिया में बात करें, 2021 का अपडेट है ये, तो यूरेनियम के प्रोडक्शन में सबसे बड़ा है इस समय, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है कजाकिस्तान में। फिर नंबर 2 पे अब नामीबिया आ गया है, ये लेटेस्ट अपडेट है, और कहीं नहीं मिलेगा। नंबर 3 पे कनाडा है। और यूरेनियम के सबसे ज्यादा रिजर्व कहां पे हैं? अभी भी ऑस्ट्रेलिया में ही नंबर 1 पे रिजर्व है यूरेनियम के, फिर कजाकिस्तान है, फिर कनाडा है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। टंगस्टन के रिजर्व की बात करें तो सबसे ज्यादा टंगस्टन के इंडिया में रिजर्व है कर्नाटक में, और टंगस्टन में प्रोडक्शन में भी और रिजर्व में भी चाइना ही नंबर 1 पे है, ध्यान रखना। जिंक की बात करें, मैंने बताया जिंक पे राजस्थान का जलवा है भाई। प्रोडक्शन में भी राजस्थान है इंडिया में नंबर 1 पे, और रिजर्व में भी सबसे ज्यादा राजस्थान है, फिर आंध्र प्रदेश है, फिर मध्य प्रदेश है। और इंडिया जो है जिंक स्लैब के प्रोडक्शन में पूरी दुनिया में नंबर 3 पे है। ये इंपॉर्टेंट डेटा इसलिए अलग से लिखा है। जिंक की बात करें पूरी दुनिया में तो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर जिंक का है चाइना, फिर पेरू, फिर ऑस्ट्रेलिया। रिजर्व की बात करें अगर जिंक के तो ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पे, फिर चाइना है, फिर रशिया। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट और फैक्ट लिखे हुए हैं यहाँ। अगर आप बात करें आयरन को और के हेमेटाइट की, तो हेमेटाइट का मैक्सिमम जो परसेंटेज है वो ईस्टर्न एरिया में पाया जाता है, कर्नाटक, गोवा, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। और हेमेटाइट का सबसे ज्यादा जो रिजर्व कहाँ पाया जाता है? उड़ीसा में, फिर झारखंड में, फिर छत्तीसगढ़ में, मैंने बताया अभी अब। और जो आयरन और का मैग्नेटाइट वाला है, इसका 93% पूरा साउथ एरिया में पाया जाता है। कर्नाटक में बाबा बुदान जो है माइन है, कुद्रेमुख माइन है, बेलारी माइन है, अनादुर्गा माइन है। अब देखिए ये मैंने शॉर्ट में इसलिए लिखे हैं, मान लो कभी क्वेश्चन आया कि भाई बाबा बुदान माइन कहाँ पे है और किससे रिलेटेड है, तो भाई कर्नाटक में है और आयरन ओर से रिलेटेड है, आयरन ओर का रिजर्व पाया जाता है। कुद्रेमुख माइन कहाँ पे है? कर्नाटक में है, आयरन ओर से रिलेटेड है। बेलारी कर्नाटक में है, आयरन ओर से रिलेटेड है। अनादुर्गा कर्नाटक में है, आयरन और मैग्नेटाइट से रिलेटेड है। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं? और मैग्नेटाइट के सबसे ज्यादा रिजर्व कहाँ पे है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और राजस्थान, ये पहले ही बता चुका हूँ। ये कुछ और है, हर बार देखिए जो इंडियन मिनरल की ईयर बुक निकाली जाती है, बाकायदा गवर्नमेंट की साइट है, वहां से बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। तो भाई इंडिया में इस समय 95 मिनरल हैं। 4 फ्यूल मिनरल है, कौन कौन से हैं? कोल, लिग्नाइट, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस को फ्यूल मिनरल बोलते हैं। ठीक है। 10 यहाँ पे मेटेलिक मिनरल है, जैसे बॉक्साइट, आयरन ओर, कॉपर और मैग्नीज। ठीक है। 23 यहाँ पे नॉन मेटेलिक मिनरल है, जैसे बायराइट हो गया, एपेटाइट हो गया, एंडेलुसाइट हो गया, एक्सेट्रा।
3 एटॉमिक मिनरल है, 55 माइनर मिनरल है। इन सब का प्रोडक्शन होता है टोटल मिला के इंडिया में 95 मिनरल का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, अब देखिए जो टोटल हमारे यहाँ मिनरल का प्रोडक्शन होता है उसमें मेटेलिक मिनरल का प्रोडक्शन ज्यादा होता है। बस इतना आपको याद रखना है, परसेंटेज की जरूरत नहीं है। मतलब मेटेलिक 50% से ऊपर है, नॉन मेटेलिक उससे कम है। ठीक है, प्रोडक्शन वाइज। अब देखिए ये जो डेटा है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शेयर ऑफ स्टेट्स इन वैल्यू ऑफ मिनरल प्रोडक्शन 2021-22 के हिसाब से जो बाकायदा इंडिया की अभी एक ये माइंस मिनिस्ट्री ने बाकायदा 2022-23 की रिपोर्ट निकाली है। उसमें ये लिखा हुआ है कि भाई मिनरल प्रोडक्शन 2021-22 का जो एस्टिमेटेड आया है ये एटॉमिक और फ्यूल को हटा के, तो इसके हिसाब से मिनरल प्रोडक्शन में सबसे बड़ा जो स्टेट कौन सा है इस समय? उड़ीसा है। 44.11% है इसका कंट्रीब्यूशन मिनरल के प्रोडक्शन में। नंबर 2 पे है छत्तीसगढ़ और नंबर 3 पे है राजस्थान। ध्यान रखना ये चीज। कई सारे डायग्राम भी है नीचे, एक बार दिखाता हूं कुछ इंपॉर्टेंट डेटा और। देखिए इंडिया से सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट, ठीक है, ओर और मिनरल कैटेगरी में होता है डायमंड का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट इंडिया से। मेटल और एलॉय की कैटेगरी में सबसे ज्यादा होता है आयरन और स्टील का एक्सपोर्ट। फिर इंपोर्ट की बात करें कि भाई इंडिया में सबसे ज्यादा इंपोर्ट किसका होता है, तो ओर और मिनरल में सबसे ज्यादा होता है पेट्रोलियम क्रूड का। मेटल और एलॉय में सबसे ज्यादा इंपोर्ट हम करते हैं गोल्ड का। नेशनल मिनरल पॉलिसी आई थी 2008 पहले चलती थी, फिर 19 आ गई। कोल का प्रोडक्शन अगर आप देखें सबसे ज्यादा यूज होता है पावर सेक्टर में। अभी कोल की टोटल इस समय के हिसाब से 442 माइन है इंडिया में, और कोल की सबसे ज्यादा माइंस हैं झारखंड में 113 है। यही अपडेटेड है, 116 नहीं 113 है, ध्यान रखना। इंडिया में ज्यादातर जो कोल प्रोडक्शन होता है वो नॉन कोकिंग कोल का होता है, कोकिंग कोल का सिर्फ 7% होता है। कुछ और इंपॉर्टेंट चीज, मेटेलिक मिनरल जो होता है इंडिया में जितने भी प्रोडक्शन, सबसे ज्यादा मेटेलिक मिनरल कौन सा प्रोड्यूस किया जाता है? सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किसका होता है, किस मेटल का? वो होता है आयरन ओर का। ठीक है, और नॉन मेटेलिक में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हम क्या करते हैं? लाइम स्टोन। ठीक, इंडिया थर्ड लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर है पूरी दुनिया में, चाइना और यूएसए के बाद में। यही सब चीजें यहाँ हिंदी में लिखी हुई हैं, आप लोग एक बार पढ़ लीजिए। आप आराम से जो है इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें मैं दिखाता हूँ, बाकायदा मिनरल रिपोर्ट 2022-23 वाली से निकाल के लाया हूँ। देखिए इंडिया सेल्फ सफिशिएंट किसमें है? बॉक्साइट में, क्रोमाइट में, आयरन ओर में और लाइम स्टोन में। ठीक है, इंडिया डेफिशिएंट किसमें है भाई? काइनाइट में, मैग्नेसाइट में, मैंगनीज में, रॉक फॉस्फाइड में और सिलीमिनाइट में। ये आप देख सकते हैं टोटल वैल्यू है मिनरल प्रोडक्शन की 1 लाख करोड़ के ऊपर है। ये डिक्रीज की है पिछले साल के कंपैरिजन में। ठीक है, और मिनरल के प्रोडक्शन में ज्यादा क्या प्रोडक्शन होता है? मेटेलिक वाले मिनरल का। नॉन मेटेलिक का सिर्फ 11% है। ठीक, मेटेलिक मिनरल का कितने परसेंट है टोटल प्रोडक्शन का? 89%। माइनर मिनरल के प्रोडक्शन की बात करेंगे तो इंडिया में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है? तेलंगाना। माइनर मिनरल के प्रोडक्शन में नंबर 1 पे है तेलंगाना, नंबर 2 पे है राजस्थान, नंबर 3 पे है आंध्र प्रदेश। लेटेस्ट रिपोर्ट है ये देख सकते हैं आप। इंडिया इस समय क्रूड स्टील के प्रोडक्शन में नंबर 2 पे है। ठीक है, और स्पॉन्ज आयरन के प्रोडक्शन में इंडिया नंबर 1 पे है। प्राइवेट सेक्टर इस समय ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है मिनरल के प्रोडक्शन में, देख सकते हैं आप। बता रहे हैं कि भाई 2021-22 में मिनरल प्रोडक्शन 19 स्टेट जो है इंडिया के, उससे यहाँ पे रिक्वायर ये मतलब प्रोडक्शन हुआ है। और सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ से हुआ है मिनरल? क्या? उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और फिर नंबर 3 पे राजस्थान है। मतलब कि मिनरल के प्रोडक्शन खनिजों के मामले में सबसे ज्यादा इस समय महत्वपूर्ण स्टेट है उड़ीसा, फिर है छत्तीसगढ़ और फिर राजस्थान है। प्रोडक्शन के मामले में नंबर 1 पे है उड़ीसा। ये देखो ये डेटा है, कहीं नहीं मिलेगा। टोटल कितनी इंडिया में माइंस हैं? टोटल इस समय 2021-22 में 1319 माइंस हैं इंडिया में, और सबसे ज्यादा माइंस हैं मध्य प्रदेश में। ठीक है, कोल माइंस की अगर आप बात करें तो भाई इंडिया में इस समय है 442 माइंस। ठीक है, 2021-22 का लेटेस्ट डेटा है ये। और सबसे ज्यादा कोल माइंस है झारखंड में, मैंने बताया था। ये एक बड़ी अच्छी पिक दी गई है मिनरल रिपोर्ट 2022-23 में। आंध्र प्रदेश भाई सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है वर्मीकुलाइट का, लाइमस्टोन में भी है, मैंगनीज में भी पार्टिसिपेट करता है। फिर भाई आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़। देखो बिहार कोई मिनरल के मामले में बेकार है, असम भी बेकार है, मतलब कोई बड़ा इसका रोल नहीं है। छत्तीसगढ़ में आप देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ में मोल्डिंग स्टेन है, स्टील का पूरा है यहाँ पे प्रोडक्शन, टिन पूरा है, आयरन ओर का बड़ा जो है चंक है यहाँ पे, लाइमस्टोन है। ठीक है, इस तरह से है। गोवा में कुछ नहीं, गुजरात में ज़्यादा कुछ नहीं, बॉक्साइट थोड़ा बहुत, और हिमाचल प्रदेश में रॉक साल्ट का 100% प्रोडक्शन होता है। फिर इसके बाद जो है जम्मू कश्मीर में भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, काइनाइट होता है, आयरन ओर है, बॉक्साइट है। फिर उसके बाद आप देखें कर्नाटक काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेट है, गोल्ड का तो पूरा कर्नाटक ही कर्नाटक है। काइनाइट के प्रोडक्शन में भी नंबर 1 पे कर्नाटक ही है।
फिर मध्य प्रदेश की बात करें तो भाई हीरे का तो सब कुछ जो है पूरा का पूरा एक छत्र राज्य है मध्य प्रदेश का हीरे पे। कॉपर के प्रोडक्शन में भी मध्य प्रदेश नंबर वन पे ही है। ठीक है। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं भाई महाराष्ट्र में भी कई सारी चीज़ें हैं, मैंगनीज हो, सिलिमिनाइट हो, लाइमस्टोन हो। फिर आप देख सकते हैं भाई ये उड़ीसा, ये तो नंबर वन मिनरल के प्रोडक्शन में नंबर वन है ही। क्रोमाइट का पूरा 100% प्रोडक्शन उड़ीसा से हो रहा है। बॉक्साइट का 73 परसेंट जो है प्रोडक्शन उड़ीसा से हो रहा है। आयरन ओर के मामले में भी उड़ीसा नंबर वन पे है प्रोडक्शन में, 54% बताइए उड़ीसा से ही हो रहा है। समझ रहे हैं कि नहीं? ग्रेफाइट का एक बड़ा प्रोडक्शन है उड़ीसा में, मैंगनीज का है, लाइमस्टोन का है। राजस्थान में भैया लेड और जिंक का पूरा वर्चस्व राजस्थान का ही है। और इवन जो है ये सिल्वर के प्रोडक्शन में भी राजस्थान का वर्चस्व है। मैग्नेसाइट में भाई तमिलनाडु का जलवा है। इस तरह से देख सकते हैं आप, ये बड़ी अच्छी पिक बना के दी गई। आप कुछ और चीज़ें दिखा देते हैं भाई आपको। ठीक है। ये देखिए, ये एक बार फिर से देख लीजिए, जो इंपॉर्टेंट है मैं फिर से लाया हूँ। रिजर्व के मामले में ध्यान रखना, जो इसमें लिखा है वही सत्य है। बड़ा बड़ा करके देख लेते हैं। देखो, रिजर्व में क्रूड ऑयल में नंबर वन पे है असम, फिर गुजरात, फिर राजस्थान। नेचुरल गैस के रिजर्व में सबसे बड़ा है असम, फिर आंध्र प्रदेश, फिर गुजरात। कोल के सबसे ज़्यादा रिजर्व कहाँ पे हैं? झारखंड, फिर उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़। ठीक है, ये तीन इंपॉर्टेंट इसलिए अलग से लिखे हैं। प्रोडक्शन में क्रूड ऑयल में नंबर वन पे है राजस्थान, फिर गुजरात, फिर असम। नेचुरल गैस के प्रोडक्शन में है असम, फिर राजस्थान, फिर त्रिपुरा। कोल के प्रोडक्शन में नंबर वन पे छत्तीसगढ़ है, फिर उड़ीसा, फिर एमपी। अब देखिए, ये जो है ये पूरे प्रूव्ड और इंडिकेटेड बैलेंस है, ये रिजर्व है पूरे। ये जो पिक देख रहे हैं आप पूरी, ये बिल्कुल छाट के लाई गई है, ये कहीं नहीं मिलेगी। देख लीजिए ध्यान से, इस पिक से समझ जाएंगे ये क्या है। इसमें क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस का रिजर्व है। देखिए आप, क्रूड ऑयल ये दिखा है, ये दिखा कि नहीं? अब देखिए, क्रूड ऑयल में ज़्यादा प्रोडक्शन होता है ऑन शोर पे ऑफ शोर से। ठीक, ओवरऑल अगर आप बात करें ऑन शोर ऑफ शोर की। लेकिन अगर वैसे ऑफ शोर को माना जाता है तो भाई क्रूड ऑयल में नंबर वन पे तो भाई ऑफ शोर ही है, और उसमें भी वेस्टर्न। क्रूड ऑयल में वेस्टर्न जाता है और नेचुरल गैस में ईस्टर्न जाता है, ईस्टर्न ऑफ शोर। ठीक है। तो ये देख सकते हैं क्रूड ऑयल के रिजर्व में ऑफशोर, फिर असम, फिर गुजरात, फिर राजस्थान। ठीक। नेचुरल गैस के रिजर्व में अगर आप बात करें, ऑफशोर है, उसमें भी ईस्ट ज़्यादा है वेस्ट से, और स्टेट वाइज में असम, फिर आंध्र प्रदेश, गुजरात। ठीक है। तो ये जो पिक है ये पूरी, ये है क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के रिजर्व की। यही मैंने डेटा लिखा हुआ है वहाँ पे, 2 बार दिखा भी दिया। चलो प्रोडक्शन की भी भाई ये देख लेते हैं। ये कोल प्रोडक्शन में इस समय कौन है देख लो, खुद देख लो। देखो, सबसे ज़्यादा कोल प्रोडक्शन में इस समय कौन है? छत्तीसगढ़ है नंबर वन पे। नंबर 2 पे उड़ीसा है, ये देखो। नंबर 3 पे एमपी है, ये देखो, आप गिन लो परसेंटेज। नंबर 4 पे झारखंड है, ये देखो, ये है कोल का प्रोडक्शन। देखो नेचुरल गैस का ये टोटल प्रोडक्शन है, देख लो। नंबर 1 पे है ऑफशोर, फिर आप स्टेट वाइज नंबर 1 पे है, फिर असम, फिर ये राजस्थान, और फिर त्रिपुरा। ठीक। ये देखो क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन में देख लो, नंबर 1 पे ऑफशोर है, स्टेट वाइज नंबर 1 पे है राजस्थान, वैसे नंबर 2 पे है, और फिर ये गुजरात है, फिर ये असम है। देख लो, ये बिल्कुल लेटेस्ट डेटा है। चलो स्टील का प्रोडक्शन भी देख लो। देखो नंबर 1 पे अपना उड़ीसा है। ठीक है। नंबर 2 पे है झारखंड, नंबर 3 पे है छत्तीसगढ़। ठीक। ये इंडियन मिनरल ईयर बुक का यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए नेचुरल गैस में ऑफशोर एरिया नंबर 1 पे है प्रोडक्शन में। नंबर उसके बाद 2 में कौन सा है देख सकते हैं आप? असम है, फिर राजस्थान है, और फिर त्रिपुरा है। ये नेचुरल गैस का हो गया प्रोडक्शन। फिर ये अगर आप क्रूड ऑयल की बात करें तो भाई ऑफशोर नंबर 1 पे ही है, फिर आपका राजस्थान है, फिर गुजरात है, फिर असम है। ठीक है। ये मोनेजाइट का रिसोर्स सबसे ज्यादा आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश में। थोरियम ओरियम वाला जो रिसोर्स है वो भी आंध्र प्रदेश में, यूरेनियम भी आंध्र प्रदेश में ही है। कोल रिसोर्सेज के ऊपर अगर कोई कुकू कर रहा है तो ये देखो 1 अप्रैल 2021 का है ये पूरा डेटा। मिनरल रिपोर्ट 2021 का मैंने डेटा लिया है, लेटेस्ट वाला। कोल रिसोर्स में नंबर 1 पे झारखंड है, फिर उड़ीसा है, फिर छत्तीसगढ़ है, फिर एमपी। ज्यादा कुकू नहीं। ये एक और पार्ट है, ये रिपोर्ट में ही दिया हुआ है, तो एक बार देख सकते हैं चाहे तो, अदरवाइज मैंने कवर कर दिया है ऊपर टेबल में। बॉक्साइट में इंडिया की पोजीशन है प्रोडक्शन में 6ठी, क्रोमाइट में 4थी है, आयरन ओर में 4थी है, और मैंगनीज में 5वीं है। मैग्नेसाइट में आप देख सकते हैं 17वीं है, एपेटाइट रॉक फॉस्फेट में 15वीं है, एल्यूमिनियम में 3rd है, कॉपर में 7 है, 7th है, और स्टील में हम नंबर 2 पे हैं, लेड में हम नंबर 3 पे हैं, जिंक में भी नंबर 3 पे। ये सब प्रोडक्शन है, इंडिया की रैंक है वर्ल्ड के प्रोडक्शन में। ठीक है। अब मैंने एक चीज़ और बताई थी कि भाई इंडिया से जो एक्सपोर्ट होता है, तो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट ओर और मिनरल कैटेगरी में होता है डायमंड का, मेटल एलॉय में होता है आयरन स्टील का, और इंपोर्ट में ओर और मिनरल में होता है सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम क्रूड का, और मेटल एलॉय में होता है गोल्ड का। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे पूरा डायग्राम बना हुआ है भाई। ये एक्सपोर्ट ऑफ मेटल और एलॉय लिखा हुआ है, देख रहे हैं? सबसे ज़्यादा कौन सा एक्सपोर्ट कर रहे हैं? आयरन और स्टील का। और मिनरल में सबसे ज़्यादा कौन सा एक्सपोर्ट कर रहे हैं? ये देखो डायमंड। ठीक है, यही लिखा है ऊपर कि नहीं? फिर इंपोर्ट देख लो भाई। इंपोर्ट मेटल एलॉय में सबसे ज़्यादा क्या करते हैं? सबसे ज़्यादा हम सोना लाते हैं बाहर से। ठीक है।
और वैसे देखें मिनरल में कौन सा और मिनरल में पेट्रोलियम क्रूड। ठीक, चलो इतनी देर से बता रहे हैं, अब आप बताइए बॉक्साइट, ऐसा कौन सा स्टेट है जो बॉक्साइट, क्रोमाइट, ग्रेफाइट और आयरन ओर के चारों के प्रोडक्शन में, बिना देखे बताना, जल्दी से बताओ, कमेंट करके बताओ। चलो ऐसा कौन सा स्टेट है, जल्दी से बताइए, जो चांदी में, रॉक फॉस्फेट में, फॉस्फोराइट में, लाइमस्टोन में, लेड में और जिंक में इंडिया में नंबर 1 पे है प्रोडक्शन में, जल्दी बताओ कमेंट करके।